हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, हम जो पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें जो पहला पार्ट है वो मैंने आपको पढ़ा दिया था। ये जो वीडियो है 2 पार्ट में आ रही थी, तो फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट पर जाइएगा, तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का हम लिंक भी दे देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं पार्ट फर्स्ट का। ठीक है, ये आपका पार्ट सेकेंड है और इस पार्ट में ये पूरा जो चैप्टर है वो क्लोज कर दिया जाएगा। पूरे चैप्टर को प्यारे बच्चों इस पार्ट में खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पास में ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, ताकि आने वाली जो न्यू वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी जो बच्चे हैं हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकें। चलिए, अब जो हमारा केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर चल रहा था उसमें प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा बेसिक्स तो पढ़ा दिया था, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो केमिकल रिएक्शंस का टाइप्स पढ़ने वाले हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है, उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सर बताइए ना, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है। बेटा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है, जिसमें जो पहली होती है उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और जो दूसरी होती है उसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो तीसरी रिएक्शन उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। और जो फोर्थ रिएक्शन है हमारे पास उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम प्यारे बच्चा पार्टी जानने वाले हैं। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा इधर कि भाई अगला हम जो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे जो पहला है प्यारे बच्चों उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका नाम है। अब कॉम्बिनेशन से ही पता चल रहा है कि जब दो चीजें कंबाइन होंगी और कोई नई चीज का फॉर्मेशन करे तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अब यहां पर आप देख रहे हैं ना, यहां पर आप देखेंगे बेटा कि दो न्यू सब्सटेंसेस आपके पास है। जब दो नए सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो भाई ऐसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा ऐसी रिएक्शन को? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्ट सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपके सामने है भाई मैग्नीशियम है आपका, ऑक्सीजन से कंबाइन होता है कब? जब प्यारे बच्चों उसको हीट किया जाता है टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो भाई यहां पर देखो, एक तो रिएक्टेंट ये था, एक सब्सटेंस प्यारे बच्चों यहां पर मैग्नीशियम था, और जो दूसरा सब्सटेंस था वो ऑक्सीजन था। अब ये दो आपस में कंबाइन हो गए, और कंबाइन हो गए इन्होंने बता दिया MgO, ट्वाइस MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का इन्होंने फॉर्मेशन कर दिया। और अगर किसी रिएक्शन में ऐसा हो रहा है तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम उसको बोलेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से आपके पास जो सेकंड एग्जांपल है भाई, हाइड्रोजन बर्न्स हो रहा है इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब यहां पर क्या हो रहा है ना कि एक सब्सटेंस तो आपका हाइड्रोजन है, दूसरा सब्सटेंस आपका ऑक्सीजन है। जब ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसका नाम प्यारे बच्चों H2O है, जिसका नाम प्यारे बच्चों वाटर है। ठीक है, तो ये न्यू सब्सटेंस ये बना रहे हैं। तो अगर ऐसी रिएक्शन आपको कोई दिखती है तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसको बोला जाएगा। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं बेटा अगली इक्वेशन पर। वाह सर, लाजवाब, अरे वाह बेटा, देखो ये सारे के सारे एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ठीक है बेटा, ये इस टाइप की रिएक्शन है ना कि एक A B से कंबाइन हो जाए और C बना दे। भाई अगर ऐसा किसी रिएक्शन में दिख रहा है तो आप बोलोगे सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब यहां पर देखो, जैसे कार्बन है प्यारे बच्चों, कोल ना, ये ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और CO2 का ये प्यारे बच्चों फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो भाई ये दो, यहां पर भी दो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं, और जब यहां पर दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं तो ये भी किसका एग्जांपल होगा?
कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है बेटा हाइड्रोजन, ठीक है, कंबाइन विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है भाई, देखो दो यहां पर कंपाउंड है, दो यहां पर सब्सटेंसेस हैं, कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन हो गए नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ऐसे ही प्यारे बच्चा एग्जांपल नंबर 5 आपके पास जो है सोडियम मेटल जो होता है बंस होता है क्लोरीन के साथ, तो और क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, तो भाई देखो सोडियम रिएक्शन किया क्लोरीन के साथ, इसके साथ कंबाइन होके उसने सोडियम क्लोराइड बना दिया। और अगर इस टाइप की रिएक्शन आपके पास है प्यारे बच्चा, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको बोलेंगे। ठीक है, चलिए मजा आ रहा है ना। तो ये सारी के सारे जो एग्जांपल हैं किसके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ये एग्जांपल हैं। ठीक है, चलो बच्चों अगली टाइप की जो रिएक्शन है उसको देखते हैं, उसका नाम क्या है सर। तो बेटा अगली टाइप की जो रिएक्शन है, देखो रिएक्शन ये जितने भी टाइप्स मैं आपको बता रहा हूं बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। कैसे पूछ सकता है, कोई एग्जांपल पूछ देगा, बोलेगा बताओ कौन सी इसमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, या बोलेगा भाई बताओ कौन सी ये जो रिएक्शन है ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, 4 ऑप्शन दे देगा आपका, कॉम्बिनेशन है, डीकंपोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको बताना पड़ेगा भाई, कब बता पाओगे, जब अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे और उसको याद रखोगे। क्लियर? चलो भाई, अच्छा डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है भाई, नाम से ही पता चल रहा है, डिकंपोज हो जाना। एक सब्सटेंस है ए, आपने उसको हीट किया, कुछ भी किया, लेकिन वो टूट गया भाई, B+C में टूट गया, डिकंपोज हो गया, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डीकंपोजिशन। क्या बोलेंगे बेटा उसको, डीकंपोजिशन बोलेंगे कि दोज रिएक्शन इन व्हिच ए कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसको क्या बोला जाएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन उसको बोला जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब जो आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है ना बेटा, वो जस्ट अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन की। अगर आपको कॉम्बिनेशन आ गई उसका उल्टा कर दो तो बेटा वो डीकंपोजिशन हो जाएगा। बस इतना सा तो आपको करना है। यस सर। अब अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं ना बच्चा पार्टी, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास है और इसको आप जब हीट देते हो ना तो भाई ये डिकंपोज हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन में डिकंपोज हो जाता है। और जब ये डिकंपोज हो जाएगा तो ये दो प्रोडक्ट बनाता है, उस प्रोडक्ट उस रिएक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन हम उसको कहेंगे। ठीक है, तो भाई देखो CaCO3 है, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन इसको बोला जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों जब इसको हीट किया जाता है, जब इसको हीट किया जाता है भाई ये दो चीजों में टूट जाता है। सर किस में टूट जाता है, एक तो बेटा CaO में, कैल्शियम ऑक्साइड में, और दूसरा प्यारे बच्चों CO2 में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड इसका नाम है। तो ऐसा अगर किसी रिएक्शन में आपको देखने को मिलता है तो भाई आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि वो कौन सी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन वो है। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो देखो बेटा ये देख रहे हो ना, यहां पर आपको एक इमेज भी शो हो रही होगी कि व्हेन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन। भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई जब कोई केमिकल रिएक्शन हीट के कारण आप किसी प्रोडक्ट का डीकंपोजिशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी आपकी जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है अगर वो हो रही है किसके कारण, हीट के कारण हो रही है, अगर आप उसको हीट दे रहे हैं तब वो सब्सटेंसेस डीकंपोज हो रहा है, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डीकंपोजिशन। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, थर्मल डीकंपोजिशन बोलेंगे। यहां पर ना डीकंपोजिशन भी आपके 2-3 टाइप के होते हैं, एक थर्मल होता है, अभी हम देख रहे हैं आपका इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन होगा, वो सारी चीज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर इसको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब थर्मल डीकंपोजिशन का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ये KClO3 दिख रहे हैं ना बेटा, इसको पोटेशियम क्लोरेट बोला जाता है। सर क्या बोला जाता है बेटा, इसको पोटेशियम क्लोरेट बोला जाता है। इट इज द एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन। ठीक है, अब बेटा इसको जब हीट किया जाता है तो ये डिकंपोज हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड में और आपका ऑक्सीजन में। ठीक हो गया। अब जब इसमें ये डीकंपोज हो गया तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा बच्चों, थर्मल डीकंपोजिशन इसको बोला जाएगा। सर क्या बोला जाएगा, थर्मल डीकंपोजिशन इसको प्यारे बच्चों
कहा जाएगा। क्लियर, समझ रहे ना? यस सर, बहुत अच्छी बात है सर, मजा आ रहा है सर, लाजवाब सेशन हो रहा है। और अगर लाजवाब हो रहा है तो भाई वीडियो पर तो लाइक का ऑप्शन आता है ना भाई, दबा दो उसको। चलो यहां जान दो। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। अब ये देख रहा फेरस सल्फेट, ग्रीन कलर का होता है बच्चा। ये भी आपका, इसको भी आप हीट करते हो ना, हीट का साइन बना दो बेटा, ये ट्रायंगल टाइप का, डेल्टा बोला जाता है इसको। ठीक है, अब इसको जब आपने हीट कर दिया तो हीट करने पर क्या बनता है बेटा, ये टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। किसमें होता है सर? फेरिक ऑक्साइड में होता है, जो ब्राउन कलर का होता है। भाई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्यारे बच्चों, पूछी जाती है एग्जाम में भी, बताऊंगा किस तरीके से एग्जाम में पूछी जाती है। एज वेल एज क्या बनाता है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड का ये फॉर्मेशन करता है। और अगर इस रिएक्शन में जो कंपाउंड डिकंपोज हो रहा है इस हीट के कारण, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डीकंपोजिशन। इसको क्या बोलेंगे? थर्मल डीकंपोजिशन हम उसको कहेंगे। क्लियर हो गया है? बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, मजा आ रहा है। यस सर, ठीक है बेटा। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें, क्योंकि बोर्ड के टाइम पर आपकी हेल्प वही करने वाले हैं। और ये बेटा इस चीज को आप लोग गांठ बांध लीजिए, ध्यान रखिए इस चीज को। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये देखो ना बच्चों, ये डिकम्पोज करके आपका ऐसा बन गया बेटा, कलर में चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं बेटा। ठीक है, आप देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। अब जो अगला डिकम्पोजिशन है, जो हमने ये डिकम्पोजिशन पढ़ा था वो ड्यू टू हीट के कारण पढ़ा था, लेकिन अब जो डिकम्पोजिशन हम कर रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसे बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर कैरिड बाय द यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसे अगर आप कर रहे हो और कोई कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज, क्या बोला जाएगा बेटा उसको? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन उसको बोला जाएगा। सर कैसे बेटा? व्हेन इलेक्ट्रिक, एग्जांपल देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द एसिडिफाइड वाटर। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक करंट है, आपने क्या किया? एसिडिफाइड वाटर मतलब कोई वाटर उसमें एसिड मिला हुआ है। ठीक है, हाँ, अब इट डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है बेटा, देखो भाई, इसको करने के लिए क्या करते हैं ना, देखो ऐसे एक बीकर लेंगे। ठीक है, उस बीकर में हमने क्या कर दिया? वाटर है, एसिडिफाइड वाटर है, इसमें 2 हम इलेक्ट्रोड डालेंगे ऐसे करके। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो की जाएगी वो बता रहा हूं। तो इलेक्ट्रोड डाला, और ये आपकी एक बैटरी है प्यारे बच्चों, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका निगेटिव टर्मिनल है। तो क्या करना है? इसको ऐसे जोड़ देना है दोनों इलेक्ट्रोडों को ऐसे करके। अब इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाएगी। तो जो आपका एसिडिफाइड वाटर है ना प्यारे बच्चों, उसमें 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक H2 बन जाएगा और एक आपका O2 बन जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, तो भाई H2 बन गया, O2 बन गया, यानी डिकम्पोज हो गया। और किसके कारण ये डिकम्पोज हुआ? भाई इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये डिकम्पोज हुआ। तो यहां पर लिखोगे इलेक्ट्रिसिटी करके, इस एरो के ऊपर लिखोगे। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं ना? तो भाई ऐसा अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो आप बोलेंगे सर ये कौन सा डिकम्पोजिशन है? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं अगले वाले डिकम्पोजिशन पे। ठीक है बेटा, देखो एक एग्जांपल इसका ये भी है। ठीक है, इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे, बहुत शानदार एग्जांपल है भाई। क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द मोल्टन सोडियम क्लोराइड, इट डिकम्पोजेस सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस में। ये क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है सर, कैसे होता है बेटा? NaCl है ना बेटा आपके पास, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, अब आपने क्या किया बेटा? इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दिया। तो लिखोगे यहां पर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिसिटी लिखा तो ये किस में बेटा कन्वर्ट हो गया? सोडियम में कन्वर्ट हो गया, जो सॉलिड स्टेट में, और क्लोरीन ये गैस का फॉर्मेशन करता है। इन दोनों में डिकम्पोज हो गया। सर कौन? सोडियम क्लोराइड प्यारे बच्चों, जो आपका मोल्टन स्टेट में था। ठीक है, क्लियर सभी को? यस सर, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है बच्चा वाटी। ठीक है, तो भाई ये भी डिकम्पोज हो गया है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। क्लियर हो गया है? चलो भाई, वेरी नाइस, वेरी गुड। अगला देखते हैं। ठीक है, आप लोग यहां जान दीजिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर ब्रॉट अबाउट द लाइट एनर्जी।
अब एक ऐसा डिकम्पोजिशन की हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों जो तीसरा टाइप का है, जो लाइट एनर्जी के कारण डिकम्पोजिशन होता है। अभी हमने जो पहला केस पढ़ा था, डिकम्पोजिशन हो रहा था हीट के कारण, ठीक है, ड्यू टू हीट। बट सेकंड क्या था कि जो डिकम्पोजिशन हो रहा था वो इलेक्ट्रिसिटी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी उसके कारण हो रहा था। अब जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो लाइट एनर्जी के कारण हो रहा है, ठीक है। तो भाई उसको क्या बोलेंगे, देखो जैसे आपके पास एग्जांपल है, व्हेन सिल्वर क्लोराइड AgCl is exposed to light it decomposes to form सिल्वर मेटल, और क्लोरीन गैस का ये फॉर्मेशन करता है। और अगर ऐसा होता है तो भाई देखो ये आपका AgCl क्या सिल्वर क्लोराइड है, और प्यारे बच्चों लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो लाइट लिखेंगे, ठीक है ना। जब तक लाइट नहीं पड़ेगी बेटा ये कन्वर्ट नहीं होगा प्रोडक्ट में, ये आपकी नेसेसरी कंडीशंस हैं इसके लिए, ठीक है, ताकि रिएक्शन हो सके, ठीक है। चलिए अब क्या होगा बेटा, देखो AgCl आपका सिल्वर क्लोराइड है, आपने इसको लाइट दिया और लाइट देखिए प्यारे बच्चों इसने सिल्वर बना दिया और साथ में इसने क्लोरीन बना दिया, ठीक है। और इसका जो कलर होता है वो आपका ग्रीनिश व्हाइट होता है, और इसका जो कलर होता है वो येलोविश ग्रीनिश, हाँ येलोविश ग्रीन होता है, क्लियर। तो भाई देखो ये भी डिकम्पोज हो गया, लेकिन किसके कारण हुआ, ड्यू टू लाइट के कारण। और अगर ऐसा हो रहा है तो भाई ऐसे डिकम्पोजिशन को लाइट जो आपका, ठीक है ना, हाँ ऐसे डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, आपका लाइट डिकम्पोजिशन बोलेंगे, क्लियर, समझ रहे हैं ना। यस सर, बहुत अच्छी बात है, मजा आ रहा है, यस सर बहुत अच्छी बात है। फोटो डिकम्पोजिशन में हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी इसका नाम हो सकता है। चलिए भाई अब आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, कौन इसका जवाब देगा हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए प्यारे बच्चों लेकर आए हैं। कौन इसका जवाब देता है देखते हैं बच्चा पट्टी, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस एक्स, एक सॉल्यूशन बोला है जो सब्सटेंसेस एक्स है बोला है, इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा फिर बोला नेम द सब्सटेंसेस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला, और राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस एक्स विथ वाटर, ये आपसे प्यारे बच्चों बोला गया है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर वो जो सब्सटेंसेस आप एक्स बता रहे हैं ना सर, वो कौन सा सब्सटेंसेस है भाई, बताइए कौन बता सकता है, जल्दी बताइए। हाँ चलिए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा चल रहा था, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो भाई देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पहले आप ये समझिए क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। देखो सबसे पहले समझना ये जरूरी है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक आपका सॉल्यूशन है बोला है, ठीक है, और वो किसका सॉल्यूशन है, सब्सटेंस एक्स का वो सॉल्यूशन है, इज यूज्ड फॉर आपकी व्हाइट वॉशिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, अगर आपने पीछे ध्यान दिया हो, ठीक है, पार्ट फर्स्ट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है बच्चों। अच्छा फिर आपसे ये कहा गया है कि नेम दी सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। भाई देखो ऐसे ही एमसीक्यू बनने वाले हैं आपके लिए, ठीक है, उस सब्सटेंस का नेम क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ऐसा कंपाउंड, ऐसा सब्सटेंस जिसका यूज व्हाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है, उसका नाम प्यारे बच्चों CaO है। क्या है बेटा, CaO, जिसको क्विक लाइम हम बोलते हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या है बेटा, कैल्शियम, इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है। भाई क्या नाम है बेटा इसका, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है, क्लियर। अच्छा अब आपसे ये बोला गया, सेकंड पार्ट में आपसे ये कहा गया कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स विथ वाटर। ये बोला गया कि जो आपके पास सब्सटेंस है ना, उसकी रिएक्शन अगर वाटर से कराई जाए तो बेटा क्या बनेगा, ये भी मैं आपको पहले बता चुका भाई, स्लैग्ड लाइम बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो भाई देखो Ca आपका CaO है, आप इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा, वाटर से करा रहे हैं, तो बच्चा क्या बनना है, CaOH का होल ट्वाइस बनना है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्यारे बच्चों आपके लिए यहां पर बनने वाला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहां पर फॉर्मेशन होने वाला है, जिसको प्यारे बच्चों स्लैग्ड लाइम बोला जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो भाई रिएक्शन को किसी भी तरीके से पूछ सकता है, किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा हो तो भाई कैसे भी पूछ दे, क्यों ना पूछे, आप लोग 100% करके आओगे, सही ऑप्शन पर आप लोग टिक करके आओगे प्यारे बच्चा। बस ध्यान रखिएगा,
और यहां पर हर एक जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ओके, चलो बच्चा पार्टी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन हो रहे हैं। यस सर। अब जो तीसरे टाइप की रिएक्शन आती है उसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नाम से ही पता चल रहा है भाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जब कोई किसी चीज को डिस्प्लेस कर दे उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मान लो एक क्लास में थे भाई 5 बच्चे और ठीक है क्लास में 5 बच्चे थे, वो एक लाइन में बैठे हुए थे, ठीक है ना। अब एक लाइन में सिर्फ एक, देखो अब एक लाइन में बैठे थे तो भाई होता क्या है कि एक लाइन में 5 बेंचेस थी और 5 बेंचेस में 5 बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है। अब बाहर से कोई 6वां बच्चा आता है, कोई 6th नंबर वाला बच्चा आपका एंटर करता है क्लास के अंदर और वो क्या करता है, वो उससे काफी हट्टा कट्टा होता है, बहुत ताकतवर होता है ना। यस। अब क्या होता है भाई, जो वहां पर एक बच्चा बैठा उसने कहा भाई सबसे कमजोर बच्चा कौन है, जो 5th जो आपकी लाइन है, तो जो सबसे कमजोर बच्चा होगा ना वो क्या करता है, उसको हटा देता है, उसको बोलता है भाई तू अब बाहर चले जा, अब तेरी जगह पर मैं बैठ जाता हूं, तू क्लास से बाहर निकल जा, ये बोलता है। क्यों? अब बेटा वो तो बिल्कुल सीधा साधा होता है, वो कहेगा भाई नहीं तो मारेगा मुझे, क्या करेगा, इसलिए चुपचाप मैं निकल जाता हूं, और वो बेचारा जो ताकतवर है, जो हट्टा कट्टा है, वो बैठ जाता है वहां पर, ठीक है ना। तो भाई उसने क्या कर दिया, उस हट्टे कट्टे बच्चे ने क्या कर दिया, उस कमजोर बच्चे को वहां से डिस्प्लेस कर दिया। बस बेटा सेम काम यहां पर भी होता है। अगर ऐसी किसी रिएक्शन में हो रहा है तो प्यारे बच्चों उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। समझ रहे मेरी बात को? उसको क्या बोला जाता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको बोला जाता है भाई। तो सेम होता है यहां पर। तो भाई देखिए क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है, इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको क्या बोला जाता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। अभी हम देखेंगे इस एग्जांपल की हेल्प से कि सर कैसे इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। चलो एक एग्जांपल हम आपको देते हैं पहले, तब चीज आपके समझ में आएंगी, ठीक है। देखो भाई एग्जांपल फर्स्ट क्या बोलता है कि व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल, कोई जिंक मेटल की स्ट्रिप है, उसको आपने प्लेस कर दिया बेटा कॉपर सल्फेट में, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट में जब आपको मिक्स करते हैं ना बेटा, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसमें आप मिक्स करते हैं, देन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर आर ऑब्टेन्ड। तो क्या बनता है बेटा, जिंक सल्फेट आपको मिलता है और कॉपर प्यारे बच्चों आपको यहां पर मिलता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, होता क्या है, देखो CuSO4 आपका कॉपर सल्फेट था, जिंक के साथ आपने इसको स्ट्रिप डाल दिया तो जिंक सल्फेट आपको मिल गया, कॉपर आपको मिल गया, ठीक है। तो दिस डिस्प्लेस यानी क्या हुआ बेटा, जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को कर दिया। भाई क्यों कर दिया, क्योंकि जिंक इज मोर पावरफुल देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर इन बेटा। अब एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना बच्चों, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, वो आपको याद रखनी है बच्चा, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है लेकिन कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है बच्चों। व्हाई? ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन कॉपर क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो कॉपर का पोजीशन होता है ना बेटा, वो जिंक से नीचे होता है भाई, ठीक है। एक सीरीज होती है रिएक्टिविटी, तो भाई उसमें अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी देखें तो भाई जिंक का जो पोजीशन होता है वो कॉपर से ऊपर होता है, इसीलिए ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। जबकि कॉपर जो होता है उसकी पोजीशन नीचे होती है प्यारे बच्चों जिंक से, इसलिए कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। तो हम क्या कहेंगे कि जो कॉपर है इट इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्लियर? समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहीं पे आगे मैंने आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्लियर? समझ गए ना। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस, जबरदस्त, मगर मस्त। आ जाओ भाई अगले टॉपिक पे आ जाओ, ठीक है। अगला क्या है बेटा, देखो कॉपर सल्फेट जो है आप रिएक्शन कर रहा है किससे, मैग्नीशियम से रिएक्शन कर रहा है, और ये क्या बना रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट बना रहा है, और साथ में ये कॉपर का फॉर्मेशन कर रहा है। दो चीजें ये बना रहा है, ठीक है। अब जो आपका कॉपर सल्फेट है वो आपका मैग्नीशियम, ठीक है, आपका रिएक्शन करता है मैग्नीशियम से और टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है और कॉपर बनाता है भाई, ठीक है। अब जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ना प्यारे बच्चों, यहां पर वो ब्लू कलर का होता है। कब? जब आपने उसे मैग्नीशियम को ऐड नहीं किया था। जब कर दिया तो भाई सिल्वर तो होता आपका व्हाइट का, लेकिन जब कर दिया तो भाई कलर ही गायब हो गया सर।
क्या हो गया बेटा, कलर गायब हो गया। तो मैंने कहा था ना कि अभी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे पहचानते हैं, फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको, ठीक है भाई, कलर चेंज हो जाना। यहाँ पर तो कलर ही गायब हो गया उसका, और अगर कलर गायब हो गया तो भाई केमिस्ट इस बात की गवाह है कि केमिकल रिएक्शन तो हो रही है। और भाई देखो डिस्प्लेस इसने कर दिया है, मैग्नीशियम ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और खुद क्या बना दिया है, मैग्नीशियम सल्फेट बना दिया है। क्यों बेटा, क्योंकि मैग्नीशियम पावरफुल है कॉपर से, इसलिए तो डिस्प्लेस कर दिया ना, तभी तो भाई कॉपर साइड पे बैठ गया चुपचाप जाके, ठीक है। तो अगर ऐसी रिएक्शन कहीं पर हो रही है प्यारे बच्चा, उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको बोला जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये देखो तीसरा एग्जांपल आपके पास है, कॉपर सल्फेट आपके पास है और आयरन से ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। क्या बना रहा है, फेरस सल्फेट आपका बना रहा है, आयरन सल्फेट बना रहा है, प्लस आपका कॉपर बना रहा है। अब भाई देखो ताकत आपका पावरफुल वही होगा, ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट वही करेगा जो पावरफुल होगा। तो भाई आयरन कॉपर से फिर ज्यादा पावरफुल होता है, तो ये क्या करता है बेटा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह पर ले आके आयरन सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर कर देता है, और साथ में प्यारे बच्चों ये कॉपर को अलग साइड कर देता, बोलता बेटा तू जा अलग बैठ जा, तुझसे ज्यादा ताकतवर मैं हूं, तो मेरे सामने मत आना, ऐसा बोल देता है। तो भाई कॉपर सल्फेट जब प्यारे बच्चों पहले था तो उसका सॉल्यूशन देख लो ना, कलर कैसा था, ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसमें क्या करा बच्चों, जैसे ही आपने इसमें क्या करा, एक एफी डाल दी, एफी मतलब एक लोहे की कील आपने डाल दी, एक लोहे की जो कील होती है ना प्यारे बच्चों, लोहे, वो आयरन ही तो होता है, एफी तो होता है ना, यस। बीकर लिया, उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, अभी बिल्कुल कलर वाला है, वो कैसा कलर है, ब्लू कलर है, ओके। अब आपने क्या किया, कील को उसमें डिप कर दिया, और जैसे ही डिप करा तो थोड़ी टाइम बाद आप वेट करिए, थोड़ा सा रुकिए, उसके बाद देखते हैं ना कि भाई क्या होता है। जो आपका ये जो रॉड दिख रहा है ना आपको, ये जो आपका किसका रॉड है प्यारे बच्चों, ये आपका आयरन का रॉड, इस पर क्या जाता है बेटा, कॉपर देखो क्या करता है, इसको हटा देता है और फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बना देता है। ये जो कलर देख रहे हैं आप, ये सॉल्यूशन जो है किसका है, फेरस सल्फेट का ये सॉल्यूशन है, और इसका कलर कैसा होता है बेटा, ग्रीनिश कलर का ये बन जाता है। कौन से कलर का, ग्रीनिश कलर का ये बन जाता है। और जो ये आपकी कील देख रहे हैं आप, जो लोहे की है, ठीक है, ये बेटा रेड ब्राउन कलर की बन जाती है। कौन से कलर की, रेड ब्राउन कलर की हो जाती है, ठीक है। तो भाई क्या हुआ ऐसा, इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, किसका कर दिया भाई, कॉपर का डिस्प्लेसमेंट कर दिया, किसने, आयरन ने कर दिया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपकी रिएक्शन होती है। क्लियर हो गया है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, कोई डाउट तो नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है बेटा, अब यहां पर देखो ना, देखो इसको अच्छे से समझा रहा हूं आपको, ध्यान से देखो। अब यहां पर दो लाइन है, दो लाइन में 5-5 बच्चे बैठे हैं, एक लाइन में ये, एक लाइन में ये, ठीक है। अब क्या होता है, दोनों ताकतवर हैं, दोनों भाई, दोनों की पावर अच्छी है। तो देखो बेटा, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इसमें 5 बच्चे बैठे, 1 2 3 4 मान ले बता, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, ये भी पावरफुल है, ये भी आपका क्या है भाई, पावर वाला इंसान है, और ये भी आपका पावर वाला इंसान है, पावरफुल इंसान है, दोनों के दोनों, ठीक है, हट्टे कट्टे हैं। अब भाई जीतेगा कौन, क्यों, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो ये क्या करता है, ये खुद इसकी जगह पर आता है, इसको हटा देता है, बोलता भाई जा तू, अच्छा ये, अब जैसे ये इसकी जगह से गया तो ये बेटा इसकी जगह पर आ गया। बस ऐसे ही इस रिएक्शन में होता है कि इसकी जगह को हटा देता है, ये इसके प्लेस को ले लेता है, दोनों का जो आपस में प्लेस है वो इंटरचेंज हो जाता है। अगर ऐसा किसी रिएक्शन में हो रहा होता है तो प्यारे बच्चों उसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डबल का मतलब हो गया कि भाई दोनों एक दूसरे के प्लेस को इंटरचेंज कर रहे हैं, और अगर ऐसा किसी में हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction। उसको क्या बोलेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम उसको बोलेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगले टॉपिक पे चलते हैं, अब इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों, ठीक है। अब सर एग्जांपल तो बताओ ना सर, कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जिससे हमें और क्लियर हो। तो भाई देखो आपके सामने एग्जांपल दिख रहा होगा बेटा, ये एग्जांपल मैं भी आपको पहले ही बता चुका हूं, AgNO3 यानी आपका सिल्वर नाइट्रेट है,
ठीक है। और ये किससे रिएक्शन करता है? NaCl से करता है, सोडियम क्लोराइड से करता है, और दोनों का हमने एक्वस सॉल्यूशन यहां पर लिया है। तो इसमें क्या होता है ना, ये Ag बेटा देखो ये दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, ये इसको कर देता है और ये इसको कर देता है बच्चा। तो क्या बनाता है बेटा, AgNO3 NaCl से रिएक्शन करके आपका AgCl बना देता है भाई। क्या बना देता है? AgCl बना देता है, और ये आपका NaNO3 बना देता है। अब देखो ना, दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया ना। यस सर, वेरी गुड। अब बेटा जो उसने AgCl बनाया ना बच्चों, ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और सरफेस के नीचे आपका जो बीकर है उसके बॉटम में बैठ जाता है, और बॉटम में बैठ के सॉलिड सब्सटेंस बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीपीटी कहते हैं। और कैसे कलर का बनाता है भाई? येलो कलर का बनाता है। याद रखिएगा, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई। जहां पीपीटी आ गया बेटा, रिएक्शन इंपॉर्टेंट बन जाएगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में वही अक्सर पूछी जाती है। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब जो सेकंड है प्यारे बच्चों, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है बेटा, इसकी तो मैं बात ही नहीं करता भाई। ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं जो बता रहा हूं बेटा, उसको फॉलो करते हुए चलना, 100% एग्जाम में आएगी। ठीक है। अब क्या बेटा, बेरियम क्लोराइड आपके पास है का एक्वस सॉल्यूशन आपके पास है, रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर आप इसको सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो भाई ये क्या बनाता है? BaCl2 बनाता है, बेरियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, ये गलत लिख दिया भाई, गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, सही है सही है। ठीक है बेटा, तो ये देखो बेरियम क्लोराइड का है और NaCl के साथ ये रिएक्शन कर रहा है। ये रिएक्शन थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, तो सेम प्रोडक्ट बना दे रहा है बेटा। ये रिएक्शन थोड़ा गड़बड़ है यार, इसको मत देखिएगा। ठीक है, ये रिएक्शन में थोड़ा मिस्टेक है, इसको शायद जो हमारे कंटेंट में मेकर है उन्होंने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर दिया है, तो इसको नहीं देखेंगे आप। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा ये आपके सामने देखो एग्जांपल है, ये आपके साथ इमेज के द्वारा आपको दिखाया गया है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं है खैर। ठीक है, चलिए। अच्छा, एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और इज फॉर्म्ड दैट सेपरेट्स द फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बेटा ये एग्जाम में आती है कि वे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है सर। तो बेटा एक ऐसी रिएक्शन जिसमें से कोई जो सब्सटेंस है वो क्या कर देता है, सॉल्यूशन को अलग कर देता है और खुद सॉलिड फॉर्म में आकर भाई बॉटम में बैठ जाता है, अलग से बैठ जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उस रिएक्शन को सर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। द रिएक्शन बिटवीन आपका बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट था, वो रिएक्शन ये थी बेटा। ठीक है, बेरियम क्लोराइड यानी आपका BaCl2। ठीक है, इसके बीच में ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन यानी आपका एक्वा सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों। ठीक है, प्लस आपका सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, सोडियम सल्फेट यानी आपका हो गया Na2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया भाई। ठीक है, टू फॉर्म बेरियम सल्फेट प्यारे बच्चों, और ये क्या बनाता है बेटा, BaSO4 बनाता है। BaSO4 ये बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा वो देखते हैं। तो बेटा इसने बना दिया BaSO4 बना दिया। ठीक है, आपने सॉल्यूशन, ठीक है, हाँ, टू फॉर्म बेरियम सल्फेट। अब ये जो BaSO4 बनाता है ना बच्चों, ये सॉलिड स्टेट में होता है, और ये क्या होता है बेटा, ये आपका पीपीटी होता है। ये आपका क्या होता है, पीपीटी है। इसका नाम क्या है बच्चों, बेरियम सल्फेट। क्या बेटा इसका नाम? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, बेरियम सल्फेट बनाता है, एज वेल एज ये फॉर्मेशन करता है किसका, सोडियम क्लोराइड का, ट्वाइस NaCl का ये फॉर्मेशन करता है। और अगर ऐसा किसी रिएक्शन में हो रहा है तो भाई वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, वो रिएक्शन आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो NaCl का फॉर्मेशन करता है, ये आपको प्यारे बच्चा पार्टी याद रखना है हर कंडीशन में। ठीक है ना? क्लियर सभी को? जल्दी बताइए आप लोग, क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, तो ये तो हो गया आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो अगर आपके लिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भाई कहा जाए तो आपको क्या करना है, एक ऐसी पर डेफिनेशन लिखनी है और उसके नीचे एक एग्जाम्पल आपको देना है। भाई अगर एग्जाम्पल आप वहां पर नहीं देते हैं तो बेटा आपके मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन टर्म फर्स्ट में आपको सिर्फ ऐसी रिएक्शन दे दी जाएगी और बोला जाएगा बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को डिफाइन करिए, ऐसा भी आ सकता है। क्लियर हो गया है?
चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। अगले हैं अगले पीपीटी पर। ठीक है बेटा, देखो एक एग्जांपल आपके सामने और है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड का एग्जांपल है, रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, और जब रिएक्शन करा तो क्या बना भाई, बेरियम सल्फेट बन गया और कॉपर क्लोराइड बन गया। तो बेटा देखो इन दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया है, तो बेरियम आपका सल्फाइड बन दिया है, और प्यारे बच्चों आपका कॉपर क्लोराइड का यहां पर फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, तो भाई जो आपका बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड कॉपर, ठीक है बेटा, ये बेरियम क्लोराइड हो गया आपका, और ये आपका कॉपर सल्फेट हो गया। ठीक है, और क्या बनाया इसने, बेरियम आपका सल्फेट बना दिया और कॉपर आपका क्लोराइड बना दिया। ये जो बेरियम सल्फेट बनता है बेटा, यही होता है आपका पीपीटी। कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। कलर भी याद रखना आप लोग, क्योंकि एग्जाम में कलर भी पूछता है। अब मान लो ये क्वेश्चन कैसे आ गया, देखो इसको पूछने का तरीका क्या है, देखो या तो सीधे सीधे बोल देगा भाई बताओ आगे क्या बनेगा। ठीक है, या ये कहेगा कि व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एज वेल एज कॉपर क्लोराइड। ठीक है, तो बोलेगा जो अब इसमें बेरियम सल्फेट है, ये क्या है, पीपीटी है, तो बताइए इसका कलर क्या होगा, व्हाट इज द कलर ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, जिसको हम विच इज आल्सो नोन एज पीपीटी बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो भाई उसका कलर क्या होगा, व्हाइट कलर का वो होगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कलर भी पूछा जाता है, एमसीक्यू किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे कि मैं यहां पर आपके लिए बना रहा हूं। तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर, समझ गए ना, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, वेरी गुड, जबरदस्त। वाह प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है ना, यस सर। एक एग्जाम्पल प्यारे बच्चों और है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या है, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड gas is passed through the copper sulfate solution, then a black precipitate of copper sulfide is formed along with the sulfuric acid solution। ठीक है, तो अगर देखो भाई ये आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसका एक्वा सॉल्यूशन हमने लिया और H2S गैस यानी हाइड्रोजन गैस के साथ हमने इसको पास कर दिया। भाई यहां पर लिख रहा हूं मैं, देखिए ये कॉपर सल्फेट का प्यारे बच्चों एक्वा सॉल्यूशन है। ठीक है, रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, और इसने क्या बनाया भाई, डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर सल्फाइड बना दिया जो सॉलिड फॉर्म में है, और H2SO4 का इसने फॉर्मेशन कर दिया जो एक्वस स्टेट में है। ठीक है, अब जो कॉपर सल्फेट है बेटा, ये आपका कॉपर सल्फेट हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या है, H2S है, यानी ये हाइड्रोजन सल्फाइड है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्या बच्चा, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड है ये, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट, ओके, और ये क्या बेटा, आपका कॉपर सल्फेट इसने बना दिया, कॉपर सल्फाइड इसने बना दिया, और ये H2SO4 बना दिया। अब जो ये कॉपर सल्फाइड इसने बनाया बेटा, यही होता है यहां पर पीपीटी। क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और पूरे सॉल्यूशन को क्लियर कर देता है। ठीक है ना, तो भाई इसका कलर कैसे होता है, आप लोग ये याद रखिए, ब्लैक कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का। और अगर किसी क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि भाई ये इससे रिएक्शन करता है, और देखो ऐसे पूछ दिया, एक X कंपाउंड है, ये Y से रिएक्शन करता है, और ये ब्लैक कलर का पीपीटी बनाता है, अगर ऐसा पूछ दिया तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए वो कौन सी रिएक्शन थी, ये वाली रिएक्शन थी। बस ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, कि भाई ब्लैक कलर का पीपीटी बना रहा है ऐसे, या फिर येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना रहा है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना रहा है। तो बच्चों ये सारे एग्जांपल आपको तुरंत याद आने चाहिए कि हाँ सर हिंट दे दिया उसने कि ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बना रहा है, तो तुरंत याद रख लेना, ये वाली रिएक्शन लिख देनी है। ये वाली रिएक्शन अगर उसमें ऑप्शन में होगी तो बेटा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, जबरदस्त, मजा आ रहा है ना, यस सर, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ चलो फिर ठीक है बेटा, क्लियर है ना सभी को, बेटा इसको नोट कर लीजिए आप पहले। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम जो पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन और आपका जो केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर है, जो कि आपका टर्म फर्स्ट माना है, वो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, और कल हमने इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो आपके लिए अपलोड कर दिया था। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वाला वीडियो देखिए, उसका जो आपका लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद ये आज आपका पार्ट सेकंड है। आज इस पार्ट सेकंड में पूरे चैप्टर को क्लोज कर दिया जाएगा, इसको पूरा खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, इस चैप्टर से फिर रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यू बनेंगे, जो आपके टर्म फर्स्ट में है, वो वाला भी वीडियो आपके लिए जल्द आने वाला है। क्लियर, तो बच्चों देखो कल के हम क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां से हम कंटिन्यू करते हैं आगे को। ठीक है, तो देखिए बच्चा पार्टी,
कल जो आपको हमने पढ़ाए थे, कुछ क्वेश्चंस हमने कराए थे, और एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये भी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर। तो देखो ऐसे ही आपके लिए यहाँ पर एमसीक्यू आने हैं कि भाई क्या होगा जब आपका जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ऐड किया जाएगा आयरन फिलिंग्स में, तो क्या होगा आपको ये बताना है। तो भाई देखो पहले आप रिएक्शन लिखोगे, देखो भाई Fe को आप ऐड कर रहे हो, किस में कर रहे हो बेटा, HCl में ऐड कर रहे हो, जो कैसा है आपका डाइल्यूट है। ठीक है, जब हमने इसमें ऐड किया तो क्या बनता है बेटा, FeCl2 बनता है, एज वेल एज H2 का प्रोडक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस यहां पर आपकी इवॉल्व होती है। ठीक है, तो देखो भाई यानी हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो रही है, तो बन क्या रहा है, एक तो आपका ये आपका आयरन क्लोराइड बन रहा है, दैट इज कॉल्ड आयरन क्लोराइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस का यहां पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो भाई ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये बोला गया है कि भाई जो बन रहा है वो हाइड्रोजन क्लोराइड और H2 गैस बन रही है। तो अगर पहला ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। सेकंड ऑप्शन क्या है, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। थर्ड ऑप्शन क्या है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये कह रहा है कि रिएक्शन ही नहीं होती है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो आप देख रहे हो कि इनमें से ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। यानी हमने रिएक्शन करके दिखा दिया कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, आयरन क्लोराइड बन रहा है और आपका H2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ आया ना? यस, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले इस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये रिएक्शन थोड़ा गलत है, ठीक है ना, ये रिएक्शन आपकी गलत हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए रिएक्शन को। हाँ, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किसको बोलते हैं। तो भाई ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मन लगा के यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। देखिए हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, किसकी, ऑक्सीडेशन, और एक होता है बेटा रिडक्शन। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये रिएक्शन आपको अगर समझ में नहीं आई तो बेटा पूरी केमिस्ट्री में आपको कुछ भी नहीं आया, आप ये मान के चलिए। ठीक है, तो बेसिक्स है। तो बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाएगा, या अगर किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा है तब भी उसको ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, आपका उसको क्या बोलेंगे, आप उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो भाई ऑक्सीडेशन है, या हम क्या कह सकते हैं, रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर कहीं पर हो रहा है। ठीक है, अगर कहीं पर आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तब भी उसको क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन उसको कहा जाएगा। ठीक है, या आपके लिए डेफिनेशन नोट कर सकते हैं आप, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या अगर दूसरे टर्म्स में बोले द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, चलो भाई अगला देखो, रिडक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, देखो जैसे ऑक्सीडेशन का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, C+O2। ठीक है, C+O2 मिलकर क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। अब इस एलिमेंट में देखो कार्बन के साथ जो हो रहा है वो ऑक्सीजन आपका कंबाइन हो रहा है, यानी कार्बन के साथ आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन होता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन उसको कहा जाता है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी आपको और डिफरेंट डिफरेंट तरीके हम एग्जांपल देंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो जैसे आपका फास्फोरस है आपका, ठीक है ना, जब हम फास्फोरस को बर्न करते हैं बेटा एयर के प्रेजेंस में तो क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और क्या बनाता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है प्यारे बच्चों, यानी P4+O2 आप करेंगे तो ये P2O5 बनाता है। तो यहां पर आपका क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, और जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है तो प्यारे बच्चों उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन उसको कहा जाएगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही देखो आपके पास और सारे भी एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, पहले आपको रिडक्शन थोड़ा समझा देते हैं, रिडक्शन क्या होता है भाई देखो। अब रिडक्शन अगर आपको ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, मान लीजिए अगर आपको ऑक्सीडेशन समझ में आ गया तो अब रिडक्शन को भी बड़े अच्छे से
क्लियर कर सकते हैं। सर वो कैसे सर, बताइए ना सर। तो बेटा देखो बता रहा हूं सर, तुम्हारे बता रहे हैं, टेंशन ना लो, ठीक है। तो बेटा देखो रिडक्शन इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे मैंने कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन की बात करोगे तो वहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा बेटा, वहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर रिडक्शन की डेफिनेशन लिख दूं, अगर हम रिडक्शन की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, रिडक्शन उसको कहा जाएगा, ठीक। या फिर क्या कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। या क्या बोलेंगे, अगर आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसको आपका रिडक्शन कहा जाएगा। या फिर सॉरी, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसको रिडक्शन कहा जाएगा। या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसको रिडक्शन बोला जाएगा। तो भाई द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। या फिर द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन, उसको भी क्या बोलेंगे, रिडक्शन कहेंगे सर। क्लियर। चलो अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं कुछ इसके, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बेटा देखो, अगर नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं भाई, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो बेटा, आपका हाइड्रोजन जो होता है ना, एडेड टू ऑयल इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फैट, ठीक है। अभी आपको इसका मैं इमेज शो करता हूं। सो ऑयल गेट्स क्या होता है, आपका रिड्यूस्ड हो जाता है, इसीलिए आपका जो ऑयल होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम इसको बोला जाता है। क्लियर। अब आपको मैं भी डिफरेंट तरीके के इसके एग्जांपल दूंगा, फिर आपको समझा जाएगा कि ये बताइए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन वहां पर किसका हो रहा है। क्लियर। तो अभी आपने देख लिया कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन हम किसे बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम इनके एग्जांपल अभी आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन ना लीजिए, अभी एग्जांपल की हेल्प से अभी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन पहले आप थोड़ा ये जान लें, उससे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या होता है, ठीक है। तो बेटा अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम बात करते हैं, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स आपका ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उसको बोलेंगे, ठीक है। ये स्पेलिंग भी थोड़ा गलत दिखा है भाई यहाँ पर, ठीक है। चलो इसको करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। दिस सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, उसको भी प्यारे बच्चा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सर रिड्यूसिंग एजेंट की, तो बेटा अगर इसको देखोगे, दिस सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन फॉर द रिडक्शन, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन देता है, और ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोला जाता है। क्लियर। चलिए अच्छा, या फिर आप कैसे बोल सकते हैं, दिस सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहेंगे। लेकिन इसको कैसे पहचानेंगे, उसका एक ट्रिक मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बेटा भी एक ट्रिक आपको बताया जाएगा कि कैसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानेंगे और कैसे हम रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानेंगे। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, आपको बिल्कुल पसंद आएगी। अभी कुछ एग्जांपल अभी हम आगे लेते हैं, तो आपको वो चीजें वहां पर अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि भाई जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपके, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं तो उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। सर कौन सी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन उसको कहते हैं। बेटा रेडॉक्स का मतलब ही होता है RED, रेड फॉर रिडक्शन, ओके यस सर। OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, बस इतना याद रख लो तो भाई रेडॉक्स रिएक्शन तो अपने आप याद रख लोगे। अभी एग्जांपल दूंगा तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखो बेटा, अब ये एग्जांपल की हेल्प से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं और किसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो बेटा एग्जांपल क्या कहता है कि व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन, ठीक हो गया, देन कॉपर मेटल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। ओके चलो एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, तभी चीजें समझ आएंगी, अदर तो फिर कुछ भी समझ नहीं आने वाला ना बच्चा। चलो ध्यान से देखिएगा, इसको हमने साइड कर लिया, ठीक है। चलो बच्चा बाटी, अब देखो बेटा
जिसको बोला है कॉपर को बोला है ना, तो ये हो गया आपका CuO, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड। क्लियर? ये रिएक्शन करता है, किससे करता है? हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, ठीक है। चलो भाई, क्या बनाता है बेटा? हीट इसको किया जाता है, तो हीट का साइन ये होता है, तो हीट का साइन लगा दीजिए। और ये बनाता क्या है? कॉपर बनाता है, और ये आपका H2O का फॉर्मेशन करता है। ठीक हो गया? क्लियर? अच्छा, अब यहां पर आपको यह बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका इस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है। तो चलो भाई, कौन बताएगा इसका आंसर? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो देखो बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ट्रिक भी बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन अच्छे से सुनिएगा। तो बेटा अगर ये चीज आपने अच्छे से सुन ली तो भाई आपको ये बिल्कुल तुरंत याद हो जाएगा। पहचान भी लोगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहचान भी लोगे कि किसका रिडक्शन हो रहा है, ये भी जान लोगे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये भी जान लोगे कि कौन आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो भाई, अब यहां पर आप देखो, ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना, वो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है बेटा। कॉपर ऑक्साइड जो है, यानी कॉपर के पास यहां पर क्या है? ऑक्सीजन है। कब बेटा? रिएक्टेंट साइड में है, ठीक हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट साइड में देखो कॉपर को, प्रोडक्ट साइड में अगर आप देखते हैं प्यारे बच्चों, तो प्रोडक्ट में कॉपर के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं है ना, यानी प्रोडक्ट में कॉपर के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, रिएक्टेंट में कॉपर के पास ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन हट गया ना, ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। और जहां पर प्यारे बच्चों रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है भाई, जहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, समझ लेना, भी पहले बता चुका हूं, उसको क्या बोलता है बच्चों? उसको बोला जाता है रिडक्शन, उसको कहा जाता है। ठीक है बेटा, रिडक्शन की दो डेफिनेशन होती है ना, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का हो, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोलो, तो उसको क्या बोला जाएगा? रिडक्शन उसको कहा जाएगा। क्लियर? तो यहां पर वही तो हो रहा है ना, यहां पर बच्चा पार्टी आपका जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रहा है। तो हम भाई बोल सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। भाई क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। और किस में हो गया? कॉपर में हो गया। किस में हुआ भाई रिडक्शन? बेटा कॉपर में हो चुका है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। मजा आ रहा है ना? यस सर बेटा, मजा आना चाहिए क्लास में, तभी पढ़ने का फायदा है, अदरवाइज तो बेटा सब कुछ रायता है। चलो भाई आगे देखो, अब ध्यान से सुनना कि भाई यहां पर देखो रिएक्टेंट साइड में जो हाइड्रोजन हमारे भाई साहब है ना, वो बिल्कुल अकेले हैं, कोई चिंता नहीं है उनको, ठाट बाट से बैठे हैं आपके रिएक्टेंट साइड में। कौन? हाइड्रोजन भाई साहब बैठे हैं। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट में देखते हो ना इन भाई साहब को, भाई किसी लड़की को साथ में लेकर घूमे हैं, और वो कौन है बेटा? लड़की वो आपकी ऑक्सीजन है। कौन है वो? ऑक्सीजन है प्यारे बच्चा। यानी हाइड्रोजन यहां पर अकेला था रिएक्टेंट साइड में, लेकिन जब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं वो ऑक्सीजन के साथ होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, क्या बोलते हैं बेटा उसको? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो भाई क्या बोला जाता है उसको? लिख लो भाई अगर याद नहीं है तो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड आपका ऑक्सीडेशन। या इसको ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन हो सकती है, क्या हो सकती है बेटा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोल दो, तब भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह दो, तब भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर? तो यानी H2 का ऑक्सीडेशन हो गया। किसमें हो गया? H2O में हो गया। तो जल्दी से लिखो कि भाई इसका यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का हो रहा है। किसमें हो रहा है? H2O में हो रहा है। समझ गए ना? यस सर। अब सबसे बड़ा टास्क ये आता है बेटा, देखो यहां पर इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और साथ साथ में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ये बेटा भी आपको पहले पीछे बताया था ना? यस। तो बेटा ये एग्जांपल किसका हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन का हो गया। क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। अब हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क रहेगा कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर आपका कौन है। भाई अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचान लिया और रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपने पहचान लिया, तो बेटा आपको सब कुछ पहचानने में आ गया। इस चीज का आप लोग खासकर
ध्यान रखिए, एक ट्रिक बता रहा हूं आपको पहचानने की। तो बेटा अगर ट्रिक पसंद आए तो लाइक बनता है और वीडियो को शेयर बनता है, ठीक है। चलो भाई ध्यान से देखो, अब इसको पहचानने की ट्रिक क्या है बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी ट्रिक लगेगी। ये ट्रिक अपना लोगे तो कभी बेटा गलत नहीं करोगे एग्जाम में, इतनी गारंटी ले लो, ठीक है। चलो भाई देखो, अब लेकिन उसके लिए ना पहले आपको ये पता चल जाना, ये आना चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये आपको पहले आना चाहिए। अगर आपको यही पता नहीं चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको यही जानना नहीं आ रहा, किसका रिडक्शन हो रहा है आपको ये पहचानना नहीं आ रहा, तो बेटा आप फिर ये नहीं बता पाएंगे। इस चीज को आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलो भाई, ये ट्रिक तभी काम करेगी जब आपको ये पहचानना आएगा, ठीक है बेटा। चलो ध्यान से सुनिएगा, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रिडक्शन हो रहा है, हो रहा है, यस सर, ओके। अच्छा, किसकी वजह से हो रहा है बेटा, हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है ना। किसकी वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन की वजह से। अगर यहां पर हाइड्रोजन नहीं होता तो क्या ये कॉपर ऑक्साइड आपका कॉपर में रिड्यूस होता बेटा, बिल्कुल भी नहीं होता ना। तो बेटा यानी कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रिडक्शन हुआ, किसकी वजह से हुआ, जिसकी वजह से होगा बेटा वही आपका एजेंट कहलाएगा, ठीक है। किसकी वजह से हुआ, हाइड्रोजन की वजह से हुआ। और अगर हाइड्रोजन की वजह से हुआ तो हाइड्रोजन आपका क्या कहलाएगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, देखो ना, CuO का रिडक्शन हो रहा है Cu में, किसकी वजह से हो रहा है, H2 की वजह से हो रहा है, ठीक है भाई। हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा यहां पर आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे इसको। और इसका आंसर आप यहां पर लिखिए H2, क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे, किसकी जगह पर, रिड्यूसिंग एजेंट की जगह पर। क्लियर है ना, यस सर, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस, जबरदस्त, वाह प्यारे बच्चा पार्टी, गजब का हो रहा है सर, मजा आ रहा है सर, क्लास में काफी आनंद आ रहा है सर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ध्यान से सुनना भाई, अब ध्यान से सुनना, तब चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। अब देखो, ये तो पहचान गए ना रिड्यूसिंग एजेंट किसका हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो, अब बेटा अगर आप ये हाइड्रोजन को यहां पर देखते हैं ना, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है H2O में, हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है भाई, कॉपर ऑक्साइड की वजह से हो रहा है ना, यस सर। अगर यहां पर कॉपर ऑक्साइड नहीं होता तो क्या हाइड्रोजन का H2O में ऑक्सीडेशन होता, तो आपका आंसर होता यस सर, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो भाई जिसकी वजह से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2O में हो रहा है, उसको बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको कहा जाएगा। यानी यहां पर CuO हमारा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। क्या करेगा सर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। या भी आपने देखा था ना कि जो ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन देगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, तो यानी CuO तो दे रहा है ना बेटा, ये कॉपर ऑक्साइड तो इसको ऑक्सीजन दे रहा है ना ऑक्सीडेशन करने के लिए, किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है। तो ऐसे भी पहचान सकते हो, लेकिन ये ट्रिक, ये जो भी है, ये वाला जो मेथड बताया ना बेटा, ये बेस्ट है, ठीक है। ये मेथड बहुत इजी है, अगर आपको ऐसे समझ में आ गया तो भाई आप कभी गलत नहीं करोगे, इसकी गारंटी ले लो। क्लियर, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो एलिमेंट, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन देता है रिडक्शन करने के लिए, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। तो बेटा देखो, कॉपर ऑक्साइड का इसमें रिडक्शन हो रहा है और इसको हाइड्रोजन कौन दे रहा है, H2 तो दे रहा है ना, तो भाई ये इसीलिए क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। दो मेथड बता दिए, जो वाला बेस्ट ट्रिक लगे, मैं तो कहता हूं जो मैं बता रहा हूं वो बेस्ट मेथड है। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो बेटा बिल्कुल इसको बहुत इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चा। तो देखो भाई, ध्यान से सुन लो कहानी, नहीं तो बेटा एग्जाम में याद आएगी आपको अपनी नानी, ठीक है बच्चों, इसलिए ध्यान से देखिएगा, जो चीज बता रहा हूं उसको अच्छे से समझिएगा। अब क्या बोला है, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, यानी जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है वो रिएक्शन करता है, ठीक है बच्चों। तो चलो देखते हैं बेटा, तो देखो यहां पर H2S रिएक्शन करता है किससे, क्लोरीन से, और क्या बनाता है ये, सल्फर बनाता है और आपका HCl बनाता है, ठीक है। ये दो चीजें ये बना रहा है, ठीक हो गया। अब थोड़ा ध्यान से समझो और इसमें मुझे ये बताओ कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसमें इसका रिडक्शन हो रहा है। चलिए कौन बताएगा, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा ध्यान से सुनना, H2S यानी सल्फर के पास यहां पर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन था ना, देखो बेटा है ना, यस सर बिल्कुल है। अगर प्रोडक्ट में देखते हैं तो सल्फर बेचारा अकेला होता है। अरे सर ये क्या हो गया सर, कैसे हो गया सर अकेला, इसको या हाइड्रोजन छोड़ के चले गया, हाँ बेटा हाइड्रोजन इसको छोड़ के चले गया क्योंकि हाइड्रोजन ने सल्फर को धोखा दे दिया, ठीक है, इसीलिए हाइड्रोजन इसको
छोड़ के चले गया। अरे वाह सर। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि सल्फर के पास यहां पर हाइड्रोजन है, किसमें है, रिएक्टेंट में है, और प्रोडक्ट में सल्फर के पास यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, यानी इसका क्या मतलब हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अरे वाह सर। और अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो भाई उसको क्या बोला जाएगा, क्या बोलने का बच्चा पार्टी, तो बोलने का सर ऑक्सीडेशन। क्या बोलने का, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, चलो बच्चा पार्टी, यानी हम कह सकते हैं कि H2S का S में, H2S का S में क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बताओ, इतना सिंपल, इतना सरल, और इससे इजी क्या हो सकता है, मुझे बता दो, मैं आपको बता दूंगा, इतना सिंपल है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आपका जो क्लोरीन है, ठीक है, आपका जो क्लोरीन है प्यारे बच्चों, इस क्लोरीन का यहां पर देखिए, ये जो क्लोरीन है, अगर आप रिएक्टेंट साइड में देख रहे हैं कि जो आपका क्लोरीन है, ठीक है, उसके पास प्यारे बच्चों यहां पर अकेला है, कुछ भी नहीं है ना, कुछ है इसके पास क्लोरीन का नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको प्रोडक्ट साइड में देखते हो ना, तो भाई यही क्लोरीन आपका, यही जो क्लोरीन होता है वो हाइड्रोजन के साथ होता है। अरे भाई, किसको लेके आ गया अपने साथ, ये गलत बात कर दी ना बेटा इस क्लोरीन ने। यहां पर क्लोरीन अकेला था, लेकिन जब प्रोडक्ट साइड में इसने देखा तो ये यहां पर किसको लेके आ गया, हाइड्रोजन को अपने साथ यहां पर लेकर आ गया है, ठीक है। और जब हाइड्रोजन को अपने साथ यहां पर लेके आ गया है तो भाई ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो भाई, क्लोरीन यहां पर रिएक्टेंट साइड में अकेले था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में अगर आप इसको देखते हैं, ये हाइड्रोजन के साथ होता है। और अगर हाइड्रोजन के साथ ये होगा, यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहां पर एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो जिस रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, आप मेरे को जल्दी बता दो, जिस रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा रिडक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन, उस प्रोसेस को बोला जाता है सर। बताए थे ना भैया, यस सर। तो बेटा यानी क्लोरीन का, यानी ध्यान से सुनो भाई, क्लोरीन का रिडक्शन हो गया सर, क्लोरीन का क्या हो गया सर, रिडक्शन हो गया, और किसमें हो गया बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड में हो गया। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, समझ में आ रहा है ना, यस सर बेटा, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करते रहिए तो आपको और भी चीजें अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो भाई अब आगे देखो, अब आगे देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन और यहाँ पर इसका रिडक्शन आपको पहचानना आ गया। अब आपको यह जानना है कि कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन इसमें आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन पहचानेगा ऐसा। चलो भाई जल्दी बता दो, इसने बता दिया वो आपका क्या कहलाएगा, बताए थे ना अभी, हाँ चैंपियन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा बेटा, चैंपियन, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो देखते हैं कौन बताएगा। तो ध्यान से देखेंगे इस रिएक्शन में आप देख रहे हो ना कि H2S का S में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना बच्चों। सल्फर सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, क्लोरीन की वजह से हो रहा है ना। किसकी वजह से हो रहा है, क्लोरीन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो बेटा अगर यहां पर क्लोरीन नहीं होता तो क्या इस हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीडेशन होता, तो आप कहते नहीं सर बिल्कुल नहीं होता। और अगर नहीं होता तो भाई ऑक्सीडेशन ही नहीं होता ना। तो यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर में, किसकी वजह से हो रहा है, क्लोरीन की वजह से हो रहा है। तो क्लोरीन हमारा यहां पर कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा बच्चा पार्टी। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर आप देखते हैं, हाँ देखो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट की हम बात करते हैं। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट में ना ये क्लोरीन आपका अकेले है, अभी है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। किसमें हो रहा है क्लोरीन का रिडक्शन, आपका हाइड्रोजन क्लोराइड में हो रहा है। ठीक है, किसमें हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। और सर किसमें हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड में इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड में,
तो आपका आंसर होगा सर हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन सल्फाइड यहां पर नहीं होता तो क्लोरीन का रिडक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड में नहीं हो रहा होता। तो भाई किसकी वजह से हो रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से हो रहा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा यहां पर क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। किसको बोलेंगे बेटा? हाइड्रोजन सल्फाइड को हम यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां तक क्लियर हो गया है। तो भाई वीडियो को लाइक करें और प्यारे बच्चों और भी हम लोग, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको समझ में आ गया है। ट्रिक आपको कैसे लगी जल्दी से बताइए कमेंट्स करके, जल्दी बताइए, ठीक है। अब देखिए एक अलग डेफिनेशन है आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, वो क्या है थोड़ा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक डेफिनेशन ये कहती है कि अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है मेटल और नॉन मेटल्स के टर्म्स में, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो बेटा डेफिनेशन क्या कहती है? द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, अगर किसी एलिमेंट में नॉन मेटल ऐड होता है, ठीक है, या फिर हम कहें रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, या फिर आपका जो मेटेलिक एलिमेंट है प्यारे बच्चों वो रिमूव होता है, तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। क्लियर? समझ रहे ना मैंने क्या बोला? देखो भाई ऐड हो रहा है कौन? नॉन मेटल, और या फिर हम कह सकते हैं कि आपका मेटल रिमूव हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, आप क्या बोला? द एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, या फिर अगर किसी रिएक्शन में आपका मेटेलिक एलिमेंट ऐड हो रहा है, अगर मेटेलिक एलिमेंट ऐड होगा तो रिमूव होगा कौन? नॉन मेटल, ठीक है। रिमूव होगा कौन? नॉन मेटेलिक एलिमेंट होगा। अगर ऐसा किसी रिएक्शन में हो रहा है तो उस रिएक्शन को रिडक्शन कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा उस रिएक्शन को? रिडक्शन उसको बोला जाएगा। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, अभी इसके एग्जाम्पल बता रहा हूं, तुरंत समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो आप लोग। क्लियर? चलो भाई देखो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सर। वहां सर मजा आ रहा है सर, गजब का सर, मजा आ रहा है गजब का, क्लास में पढ़ाइए हमें सर, बहुत मजा आ रहा है सर। और अगर मजा आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक तो बनता है ना, जिससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ सके और हम आपको और अच्छे तरीके से पढ़ाने लगे। चलो बच्चा पार्टी यहां ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चा? क्या बोला है? एग्जाम्पल देखिए, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट रिएक्ट्स विथ द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म ए ब्लैक कंपाउंड। कॉपर ऑक्साइड बनाता है सर ये। अरे वाह सर, अगर ये कॉपर ऑक्साइड बना रहा है तो बेटा हम भी कम नहीं, हम इसको क्या क्या बना देंगे? हम तुम बच्चे सब कुछ जानते हो ना। यस सर, ध्यान से सुनो, हम भी कम नहीं। क्यों? जो पूछेगा उसका आंसर बता देंगे। अब क्या बोला बेटा? ध्यान से सुनिएगा कि ट्वाइस Cu रिएक्शन करता है O2 से और बनाता है CuO। क्लियर? ठीक हो गया। अच्छा ये क्या है? कॉपर, ये क्या है? ऑक्सीजन, ये है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, आपका ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे कलर से कुछ नहीं लेना, हमें क्वेश्चन में ये पहचानना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, तब चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज चीजें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो भाई देखो कॉपर यहाँ पर बेचारा अकेले था, कोई नहीं था बेचारे के साथ। देखो कुछ है इसके साथ? नहीं है ना। अब कॉपर यहाँ पर अकेला था, लेकिन प्रोडक्ट में देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है ना। यस सर, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, तो भाई क्या होगा? इसको तो तुम तुरंत पहचान लोगे। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उस रिएक्शन को प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है बेटा? क्या बोला जाता है? थोड़ी देर पहले बताए थे ना, उसको बोला जाता है बेटा ऑक्सीडेशन। क्या बोला जाता है उसको? ऑक्सीडेशन उसको कहा जाता है। क्लियर? अच्छा अब ध्यान से सुनो, यहां पर ऑक्सीजन अभी अकेला है ना। क्लियर? ऑक्सीजन अकेला है, ठीक है। प्रोडक्ट में देखते हो कॉपर उसके साथ ऐड हो जाता है, होता है, ठीक है। अब कॉपर क्या है? कॉपर क्या है बेटा? मेटल है भाई। कॉपर क्या है? मेटल है। तो रिएक्टेंट में आपका ऑक्सीजन अकेला है जो अपने आप में नॉन मेटल होता है, लेकिन प्रोडक्ट में देखते हो उसके साथ मेटल ऐड हो जाता है। जहां पर मेटल ऐड हो रहा हो, यानी एडिशन ऑफ मेटल और या फिर रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, तो यहां पर तो एडिशन ऑफ मेटल हो रहा है ना। तो अभी मैंने थोड़ी देर आपको पढ़ाया था कि भाई जहां पर आपका जो मेटल है वो ऐड हो रहा हो, यानी एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। उसको क्या बोलेंगे बच्चों?
रिडक्शन बोलेंगे, यानी इसका इसमें क्या हो रहा है सर, इसका इसमें बेटा रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर। अब बच्चा देखो, अगर इन टर्म्स ऑफ अगर आपको मेटल नॉन मेटल के टर्म्स में पहचानना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, तो ऐसे पहचानोगे, कहीं मार नहीं खाओगे। क्लियर ना, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक एग्जांपल ऐसा ही और लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल क्या है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें आपको बताना है, चलो भाई हम भी कम नहीं, और इस रिएक्शन को आपको तुरंत करके बता दो किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका इसमें रिडक्शन होगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो देखो बच्चों, अब यहां पर आप देख रहे हो कि जो आपका सोडियम है भाई, 4Na रिएक्शन करता है किससे, O2 से। ठीक हो गया, और क्या बनाता है ये, Na2 सोडियम ऑक्साइड का ये फॉर्मेशन करता है। क्लियर। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब आपको यह बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका इसमें रिडक्शन हो रहा है। तो कैसे बताएंगे, देखो बेटा यहां पर Na अकेले है ना, Na अकेले। ठीक है, प्रोडक्ट में देखो Na के साथ ऑक्सीजन है ना, यस सर। अब यहां पर सोडियम अकेले था, लेकिन प्रोडक्ट में सोडियम के साथ ऑक्सीजन था, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यस सर। और अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, हो रहा होगा। यस सर, बिल्कुल सही कहे सर, बिल्कुल सही पहचाने। ठीक है ना। चलो भाई, अब यहां देखो ऑक्सीजन बेचारा अकेले है, कोई नहीं है, नॉन मेटल है अपने आप में। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में अगर आप देखते हो तो ये सोडियम के साथ कंबाइन हो रहा होता है, हो रहा है ना बेटा, प्रोडक्ट के साथ ये सोडियम में क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा होता है। यानी सोडियम क्या है भाई, सोडियम क्या है बेटा, मेटल है सर। सोडियम क्या है, मेटल है, यानी एडिशन हो रहा है किसका, मेटल का हो रहा है। एडिशन किसका हो रहा है, मेटल का हो रहा है। और जहां पर मेटल का एडिशन हो जाए भाई, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताए थे ना, यस सर, उसको रिडक्शन कहते हैं सर। क्या बोलता है बेटा उसको, रिडक्शन, उस प्रोसेस को बोला जाता है। क्लियर, समझ में आया ना बेटा। तो अब ऑक्सीडेशन हो गया और रिडक्शन अगर कहीं पर आ जाए तो यहां पर तो आप लोग कभी मार नहीं खाएंगे, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। एमसीक्यू वाले में पूछा जाएगा, अब इसके बाद एमसीक्यू की सीरीज आएगी तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आएंगे, उसमें आंसर मैं नहीं दूंगा, आप आंसर दोगे, क्योंकि मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चा अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो बहुत ही लाजवाब होने वाला है और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हमारे एवरीडे लाइफ में जो ऑक्सीडेशन आपकी रिएक्शन है उसके क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं, उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आप लोग यहां को ध्यान देखिएगा कि कौन कौन से ऐसे हमारे यहां पर इफेक्ट्स हैं हमारे एवरीडे लाइफ में, वो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा हमारे एवरीडे लाइफ में कि देयर आर 2 कॉमन इफेक्ट्स होते हैं किसके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ठीक है, विच वी ऑब्जर्व इन डेली लाइफ। दीज आर, कोरिजन आपका एक होता है, मेटल्स का कोरिजन हो जाता है, और एक होता है आपका रेंसिडिटी ऑफ फूड, होता है ना। यस सर। अब थोड़ा देखेंगे भाई कौन कौन से, देखो अभी होता क्या करके इनको समझेंगे। तो बेटा देखो कोरिजन की अगर हम बात करते हैं, कोई भी अगर आपके पास मेटल है, मेटल एलिमेंट अगर आपके पास है, जैसे कि हम मान लेते हैं आपके पास, जैसे मान लीजिए कि आयरन है। ठीक है, तो ये जब भी मेटल ना एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो भाई इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है ना, यानी क्या होता है बेटा, जब भी आपका कोरिजन क्या होता है, प्रोसेस होती है जिसमें मेटल्स आर इटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एक केमिकल यानी मान लो कि कोई एसिड के अगर कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, और ऑन देयर सरफेसेस। ठीक है, तो कोरिजन क्या होता है बेटा, मेनली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स हो जाता है, उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर, जो ऑक्सीजन में, जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। सर किसकी वजह से होता है बेटा, देखो मॉइस्चर, ठीक है, या फिर आपका कोई एसिड अगर मेटल के कांटेक्ट में आ गया, और या फिर एयर में तो आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जब उसके कांटेक्ट में आता है तो भाई उसका कोरिजन हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसका एग्जांपल अगर हम आपको दें तो रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द कोरिजन, यानी जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है लोहे पर जंग लगना। देखा है ना आपने, यस सर। अभी मैंने आपको बताया था ना बेटा, रस्ट देखो, ये देख रहे हो ना आप, आपको दिखा रहा हूं,
तो ड्यूरिंग कोरिजन होता क्या है प्यारे बच्चों, जो आपका आयरन होता है, क्या होता है बेटा, आयरन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। आयरन मेटल क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्लियर। अब क्या बनाता है भाई, वाटर यानी मॉइस्चर होता है, ठीक है, टू फॉर्म हाइड्रोजन आयरन थर्ड ऑक्साइड कॉल्ड रस्ट। उसको क्या बोलते हैं, रस्ट बोला जाता है उसको, ठीक है। देखो ये आपका आयरन है Fe, ठीक है बच्चों, ये आपका आयरन Fe है, ये भाई ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, ये बेटा दो मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के कांटेक्ट में आया और इसने तुरंत क्या बना दिया, Fe2O3, ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe2O3 डॉट XH2O है बच्चा, ये क्या है बच्चों, ये XH2O है, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, ये XH2O है, ये यहां पर 2XH2O है, ठीक है। तो भाई ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसको बोला जाता है रस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, इसको रस्ट। लिख लो यहां पर, नोट कर लो, Fe2O3 डॉट XH2O इज नोन एज रस्ट। और रस्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, आयरन। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, नोट कर लीजिए, हाइड्रेटेड, ये पूछा जाएगा बेटा आपके एग्जाम में, ठीक है। आयरन थर्ड ऑक्साइड इसको बोला जाता है, थर्ड ऑक्साइड। बेटा ये जो थर्ड ऑक्साइड जो लिखा है ना मैंने, ठीक है, ये जो थर्ड जो दिखा रहे हैं ना बेटा, ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। चलो अभी आप इसको बड़ी क्लास में पढ़ोगे, यहाँ पर तो भी आपके लिए नहीं है चीज अवेलेबल, लेकिन आप इसको हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। ये आपका रस्ट होता है, जिसको हम जंग कहते हैं प्यारे बच्चा पर। क्लियर है ना, सभी को क्लियर है, वेरी गुड। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, द रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन प्यारे बच्चा। ये भी क्या होती है, एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इस चीज को भी याद रख लेना, क्योंकि पेपर में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जांपल है। आप बोल देगा ऑक्सीडेशन का, या बोल देगा रिडक्शन का, या बोल देगा रेडॉक्स रिएक्शन का, या बोल देगा नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या होगा कि इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, इसमें रिडक्शन भी होता है। तो भाई आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस। जब क्या हो रहा है सब, मजा आ रहा है सब। अब अगला क्या है प्यारे बच्चों, रेंसिडिटी प्यारे बच्चा, रेंसिडिटी ना। होता क्या है प्यारे बच्चों कि आपने देखा होगा कि जो भी हमारे डेली लाइफ में फूड होता है ना, जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो भाई वो खराब हो जाता है और उसमें से स्मेल आने लगती है, अनप्लीजेंट स्मेल उसमें से आने लगती है, ठीक है। तो भाई ये होता है एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी, इसको बोलते हैं। सिंपल और सरल शब्दों में हम कहें तो। क्लियर। तो भाई देखो, when the fats and oils present in the food materials get oxidized by the oxygen, किसमें होती है ऑक्सीजन, एयर में होती है। their oxidation products have unpleasant smell and taste, उसका बिल्कुल खराब हो जाता है। अब due to this the smell and taste of food materials, देखो ध्यान से देखो, taste of the food materials containing fats and oils change and become very unpleasant, ठीक है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल खराब हो जाता है, आपका अनप्लीजेंट स्मेल इसमें आने लगती है। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जब एरियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका, फैट्स और ऑयल का, किसमें, फूड में, मार्क्ड बाय द अनप्लीजेंट स्मेल, उसमें से अगर आ जाए या अगर उसका टेस्ट खराब हो जाए तो हम कहेंगे बेटा ये क्या हो रहा है, रेंसिडिटी। क्या बोला जाएगा उसको, ये रेंसिडिटी है भाई ना। तो भाई इसकी डेफिनेशन क्या है रेंसिडिटी की, इसको लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स एंड फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। भाई सिंपल सी बात, सरल सी शब्दों में मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी है, तो भाई ज्यादा तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब देखिए, अब अगर आपको इस रेंसिडिटी को रोकना है, बेटा देखो कोई खाना खराब हो रहा है तो हम उसको खराब तो होने देंगे नहीं ना, फूड है आपके पास, क्या आप उसको खराब होने देंगे, नहीं होने देंगे। आप क्या करेंगे, उसको प्रिवेंटेशन उसका करेंगे, ठीक है ना, यानी उस फूड को खराब होने से रोकेंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसे प्रिवेंट करने के हमारे पास तरीके होंगे, कुछ वेज होंगे जिनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। पता है वो तरीके कौन कौन से होते हैं बेटा, देखो फूड का क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो आपका फूड होता है वो खराब हो जाता है। इसीलिए प्यारे बच्चों कि फूड का ऑक्सीडेशन ना हो, इसलिए हम उनमें क्या मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट हम उनमें मिलाते हैं। वो क्या करते हैं, एक्चुअली आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, फूड का ऑक्सीडेशन होने से रोक देते हैं और फूड को सेव करके रखते हैं लंबे टाइम तक। क्लियर ना, अभी आपको एग्जांपल दिया जाएगा, और इनको एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। जैसे कि आपकी बहुत सारे भी यहाँ पर आप एग्जांपल देखेंगे, जैसे आपका ये
BHA है ये BHA, इसका नाम क्या है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। ये क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसको याद रखिएगा। ऐसे आपके पास एग्जांपल है BHT है, इसका नाम क्या है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन इसका नाम है। ये भी क्या है आपका? एक एग्जांपल है किसका? एंटीऑक्सीडेंट का। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। ठीक है, तो बेटा देखो, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड्स, ठीक है, containing fats and oils, ठीक है, ठीक है, containing fats and oils। ये क्या गलत लिख देते हैं भाई टाइपिंग वाले भी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है बेटा? ये सब्सटेंस होता है, ठीक है, which prevents oxidation, जो क्या करता है? ऑक्सीडेशन को होने से रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है यार? एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये सब आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। व्हेन एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड्स, देन द फैट्स एंड ऑयल्स present in them do not get oxidized easily and hence do not turn rancid, so the foods remain good to eat for a much longer time। ठीक है, the two common आपके एंटीऑक्सीडेंट के नाम used in food to prevent the आपका डेवलपमेंट ऑफ rancidity क्या है? आपका BHA है और आपका BHT है, इसको याद रखिएगा। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपके एग्जाम में आ सकता है, जो आपके टर्म फर्स्ट में MCQ के फॉर्म में आ सकता है। ध्यान से सुनिएगा, इसी का ही बेटा केस स्टडी क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो देखो केस स्टडी क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आते, ऐसे ही आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और बस उसके नीचे उससे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं जो आपको उसी टाइम सॉल्व करने होते हैं और वो MCQ के फॉर्म में होते हैं। क्लियर? तो भाई उनकी भी सीरीज लाई जाएगी, टेंशन ना लो, ये चैप्टर आज खत्म हो गया है, इसके बाद इसकी MCQ की सीरीज आएगी आपके लिए, हर एक चैप्टर की आएगी। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। तो देखो बेटा, ये आपका पोटैटो चिप्स है ना, पोटैटो चिप्स, ठीक है, मेड इन ऑयल। ठीक है बेटा, ये आपका ऑयल से मतलब कीपिंग एक्सपोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, दीस पोटैटो चिप्स स्टार्ट गिविंग अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट, दे टर्न रैंसिड। ये क्या हो जाता है? रैंसिड हो जाता है बेटा, अगर आप इसको ज्यादा टाइम तक रखते हो ऐसे ही। लेकिन हमें क्या करना है भाई? पोटैटो चिप्स को बचाना है ना। यस, अब आपने देखा होगा भाई, देखो आपने देखा होगा ना, आप देखो जब बच्चे होंगे तो हमने भी सोचा होगा, पहले हम क्या सोचते थे कि जो भी आपके पास जैसे कुरकुरे होता था, जैसे चिप्स की पैकेट होती थी ना, तो चिप्स के पैकेट में हो गया, कुरकुरे के पैकेट में हम देखते थे, जब 5 रुपए का अगर हम चिप्स का पैकेट लेते थे या कुरकुरे का पैकेट लेते तो हम बोलते थे कि भाई देखो, एक तो 5 रुपए का कुल लेते हैं या 20 रुपए का हमने चिप्स का पैकेट लिया और इन गधों ने क्या कर दिया, उसके अंदर हवा भर दी और चिप्स इतने इतने होते हैं और उसके अंदर हवा भर के उसको इतना बड़ा बना देते हैं। तो हम पहले ये सोचते होंगे, आप लोग भी ऐसा सोचते होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, जैसे जैसे समय बीतता है, जब आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, तो सारी चीजें आपको समझ में आने लगती हैं, क्योंकि साइंस वहां पर वर्क करती है। बेटा वो हवा नहीं होती है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है जो एज ए प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क करती है, जो उन चिप्स को उनका ऑक्सीडेशन होने से रोकती है, उनको रैंसिड होने से रोकती है। कौन? नाइट्रोजन गैस वो होती है, इसलिए उसके अंदर भरनी जरूरी होती है। इसलिए तो आप देखते हो लंबे टाइम तक आपको जो चिप्स थे जैसे थे वैसे के वैसे ही लगते हैं, वो खराब नहीं लगते हैं। ठीक है, तो रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है बेटा? रैंसिडिटी कैन बी रिगार्डेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है ना, अब आप देखते होंगे अपने घरों में जो भी आपके ऐसे फूड आप उसको क्या करते हैं? जनरली रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है, जिससे क्या होता है? उसका एरियल ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए भाई, आपने देखा होगा कि जितनी भी सारी चीजें होती है ज्यादा गर्मियों में खराब हो जाती हैं। ठीक है ना, लेकिन सर्दियों में चीजें आपकी सेफ रहती हैं। चलो भाई यहां ध्यान देखो, आगे देखो, आगे क्या है बेटा? अब रैंसिडिटी कैन बी रिगार्डेड बाय द स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। आपने देखा होगा कि ऐसे कंटेनर जो एयर टाइट हो, यानी हमने क्या किया, एक कोई आप फूड ले लो, उसको एक ऐसे बर्तन में रखो, ऊपर से खूब टाइट करके ढक्कन लगा दो, ताकि बाहर की हवा अंदर ना आए और अंदर की हवा बाहर ना जाए। ऐसा कर दो, उसको बोलेंगे एयर टाइट आपका क्या बोलेंगे? कंटेनर बोलेंगे। तो अगर आप उसमें भी देखते हो ना, तो वो जो फूड होता है काफी लंबे टाइम तक वो ऐसी सेफ रहता है, वो खराब नहीं होता, वो रैंसिड नहीं होता है। क्लियर? तो भाई ये होता है आपका पूरा प्रिवेंटेशन। ये सारी चीजें हो गई हैं और ये चैप्टर इसी के साथ प्यारे बच्चों क्लोज हो जाता है और यहां पर ये चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाता है। जस्ट इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड आपके लिए एमसीक्यू आएंगे, उसके बाद एसिड बेस रिलेटेड एमसीक्यू आएंगे और उसके बाद आपके जो भी टर्म फर्स्ट में आपके चैप्टर आ रहे हैं उन सभी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं वो
आएंगे। ठीक है, तो आज का ये जो सेशन है, ये चैप्टर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा कि यस सर हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और क्या आपको पूरा चैप्टर समझ में आया तो ये भी बताइएगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? तो प्यारे बच्चों, अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, ये पार्ट 2 था आपका और वो पार्ट 1 है। ठीक है, उस पार्ट 1 को मैं पहले पढ़ा चुका हूं, तो उसका आपका जो उस वीडियो का लिंक है वो हमारे इस YouTube चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा ना उसमें मिल जाएगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए, ताकि आने वाली जो नई वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नई शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक हर एक बच्चे को बाय बाय टू एवरीवन, बाय बाय टू ऑल।